दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे देव एक्सीलेटर आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। देव एक्सीलेटर आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होगा और 12 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और आईपीओ में प्राइस 61 रखा गया है। 235 शेयर्स का यहाँ पर लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 143.35 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और रिटेलर्स का पोर्शन भी बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि 7 से 8 साल ही हुए हैं इस कंपनी को काम करते हुए, और इस कंपनी को डेविक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कंपनी है ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे कि टियर 1 सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं जो ऑफिस स्पेसेस वगैरह बना कर रखते हैं, यानी कि कंपनियाँ ऑफिस बना कर रखती हैं, उसको रेंट पर देने का काम करती हैं या फिर उसको कुछ सालों के लिए लीज पर देने का काम करती हैं। तो कंपनी इंडिया की जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे, तो कंपनी यहाँ पर काम करती है। कंपनी के इंडिया में 15 सेंटर्स हैं। ये जो कंपनी है ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि जो बिजनेसेस है उनको जैसे भी वर्क स्पेस चाहिए, यानी कि जैसे भी ऑफिस वगैरह चाहिए, तो कंपनी उस तरह के ऑफिस वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करती है। 31 मई 2025 तक कंपनी 250 क्लाइंट को सर्व कर चुकी है। कंपनी के 28 सेंटर्स हैं और कंपनी इंडिया के 11 सिटीज़ के अंदर काम कर रही है। इनके जो ऑफिस स्पेस है यहाँ पर 14,144 सीट्स की कैपेसिटी है और इनके जो ऑफिस हैं वो 8,60,522 स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ है। अब कंपनी ने हाल ही में लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया है, यानी कि कंपनी अपना जल्द ही न्यू सेंटर भी ओपन करने वाली है। तो इसमें इनका पहला इंटरनेशनल सेंटर देखने को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला है। इसके अलावा कंपनी सूरत में भी अपना नया सेंटर ओपन कर रही है। अब कंपनी के नए सेंटर्स की अगर सीट कैपेसिटी को देखें तो ये 11,500 सीट्स की कैपेसिटी होने वाली है और इनका जो टोटल एरिया होने वाला है वो 8,97,341 स्क्वायर फीट का होने वाला है। और हाल ही में आपको याद होगा कि आपको इस तरह की कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये लार्ज कॉरपोरेट, एमएनसीज और जो एसएमईज हैं उनको अपने सर्विसेज देती हैं। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो कि नेडल और थ्रेड डिज़ाइनिंग एलएलपी के नाम से देखने को मिल जाती है, जो कि डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब शुरू में इस तरह की जो कंपनियां हैं ये ज़्यादातर प्रॉफिट में देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है, या ऑफिस स्पेसेस वगैरह अगर लेना है तो उसमें यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनियां ग्रो करती हैं, जैसे जैसे इनके ऑफिस का साइज बढ़ता है, यानी कि ऑफिस का जो स्पेस है वो बढ़ता है, कंपनियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस होते हैं, उसके बाद ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो 23 में एसेट 282 करोड़ है, 24 में 411 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 540 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 71 करोड़ है, 24 में ये बढ़ के 110 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 178 करोड़ का इनकम है। तो इनकम को भी देखें तो कंपनी का जो इनकम है ये कंटिन्यू करते हुए देखने को मिला है। अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में थी, कंपनी 12 से 13 करोड़ के अराउंड लॉस में देखने को मिली, लेकिन 24 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 43 लाख है। फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है ये बढ़ के 1,74,00,000 देखने को मिला है, यानी कि 24 से 25 के अंदर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 4 गुना हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है
अब कहाँ 178 करोड़ का कंपनी इनकम जनरेट कर रही है, इसके ऊपर देखें तो करीब 1.25 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बना रही है। ईबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 23 में ईबिटा 29 करोड़ का है, 24 में 64 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 80 करोड़ का ईबिटा है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 23 में नेटवर्थ जहां इसका 1 करोड़ का है, 24 में 28 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के 54 करोड़ का हो चुका है। तो नेटवर्थ भी इसका इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी के कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 130 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह की जो कंपनियां हैं तो अगर इनको ऑफिस लेना है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये भी रीज़न होगा कि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.39 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 35 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन इससे भी कंपनी का कर्ज ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि आगे भी कंपनी आपको हेवी डेट में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी रिस्की कंपनी है। वैसे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन 550 करोड़ की है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आरओसी इसका 25.95 का है, तो आरओसी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.39 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24 का है, तो ये काफ़ी लो है। इसका पैट मार्जिन भी लो है, ये मात्र 1 का पैट मार्जिन देखने को मिल रहा है। ईबिटा मार्जिन 50 का है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 233.25 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 233.25 का है और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का पी मल्टीपल 60.95 का है। वैसे स्मार्ट वर्क कोवर्किंग और इंडिक्यूब स्पेसेस का जो पी है ये दोनों ही नेगेटिव में देखने को मिल रहा। तो ऑफिस से स्पेस से अगर कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। अगर ईपीएस को भी देखें तो देव एक्सेलेटर का जो ईपीएस है ये ऑफिस स्पेस से काफ़ी कम है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 73.12 करोड़ रुपए अपने न्यूज़ सेंटर्स के सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में खर्च करने वाली है। वहीं पर 35 करोड़ रुपए कंपनी अपने कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 235 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,335 रुपये रहेगा। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 49.80% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर का जो स्टेक है वो 36.80% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 12 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 15 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 16 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 16 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को होगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 235 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2115 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। अब आईपीओ का साइज बहुत छोटा है तो इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड बढ़िया देखने को मिल जाए, तो आगे भी इसके प्रीमियम में जंप देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अगर ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो आगे जिस तरह से टैरिफ को लेकर न्यूज़ आ रही है कि टैरिफ हट सकता है, तो ऐसे में मार्केट में भी आपको एक बूम देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट में आगे तेजी रहती है तो इन आईपीओस में भी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, रिटेलर्स का पोर्शन भी बहुत कम है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।